वेलकम बैक टू माय चैनल शॉर्ट ट्रेड। और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर डेली बेसिस पर मिलती रहती है। आज मैं आपके लिए जो एक स्टॉक लेकर आया हूँ ना, इस स्टॉक में न्यूज़ जो है ना वो बहुत ही ज़बरदस्त है, मतलब बहुत बड़ी न्यूज़ है। और स्टॉक का प्राइस भी कोई बहुत ख़ास महंगा नहीं है। कितना है? सिर्फ 210 रुपये का। अगर आपके पास ये स्टॉक है या आप इसमें इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहे हैं तो भाई डेफिनेटली आपके लिए वीडियो बड़ी कमाल की होने वाली है। हाँ, न्यूज़ बहुत पॉजिटिव है, जिसका इम्पैक्ट डेफिनेटली उम्मीद है आने वाले टाइम में स्टॉक के प्राइस पर पड़ेगा ही पड़ेगा। पर कैसे, कितना, आगे क्या परफॉर्मेंस रहने वाली है, सबके बारे में डिस्कस करेंगे। कमेंट करके बताना अगर आपके पास स्टॉक है जिसका नाम है एनसीसी लिमिटेड। अब इसमें आपको मैं दोनों चीज़ें बताऊंगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ इसकी पॉजिटिव चीज़ को देखेगा आप, या फिर आप इसकी सिर्फ नेगेटिव साइड को देखेगा। दोनों चीज़ें देखेगा, उसके बाद आप खुद कंपेयर कीजिएगा आपको इस स्टॉक में एंट्री लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। और मेरा क्या ओपिनियन है वो आपके साथ में शेयर करूँगा। लेकिन मेरे कहने पे या इस न्यूज़ के बेस पर आप स्टॉक में एंट्री लेंगे तो फंस सकते हैं, तो इसलिए एक बार फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर ले लेना आपने, नहीं तो खुद से रिसर्च कर लेना। अगर आपको फिर भी नहीं कुछ समझ आ रहा है, कोई डाउट रहता है, कोई क्वेश्चन रहता है, आप कमेंट कीजिएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा कमेंट के जो भी आपके क्वेश्चन होंगे उनको रिप्लाई में करूँ। अब देखिएगा इसकी सबसे पहली परफॉर्मेंस पिछले एक महीने की 20% की तेज़ी है, पिछले 6 महीने की 30% का करेक्शन, और पिछले 1 साल की 14% का करेक्शन है। और पिछले 5 साल में स्टॉक ने कितना रिटर्न दिया है? 1109% का ज़बरदस्त रिटर्न। अब 1 साल का अगर आप चार्ट देखेंगे तो आप यहाँ पर देखिएगा ये स्टॉक ने अब भी, मतलब 2 दिन में, ये 1 वीक के अंदर, 1 महीने के अंदर 20% की तेज़ी आई है। उसके बाद भी अभी भी लगभग 45% के डिस्काउंट पर है। अब मेरे कहने पर मत जाना, खुद देखना इस चीज़ को, उसके बाद डिसाइड करना। सबसे पहले न्यूज़ देख लो, इसकी न्यूज़ क्या है, उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने अपना डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया तो इंडिया के टॉप ब्रोकर है यहाँ पर अपस्टॉक्स, जो आपको दे रहा है फ्री डीमेट अकाउंट ओपन करने का मौका, और साथ में आपको यहाँ पर मिलता है टाटा ग्रुप का भरोसा। तो भाई किस बात का वेट कर रहे हो? लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाइएगा, लिंक पर क्लिक कीजिएगा और अपना डीमेट अकाउंट आज ही ओपन कीजिएगा और अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट कीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। चलिए देखते हैं इसमें न्यूज़ क्या है। लेटेस्ट अपडेट आपके साथ शेयर करने वाला हूँ 3 घंटे पहले की। 5 साल में 1113% का रिटर्न देने वाला शेयर हुआ सस्ता, रेखा झुंझुनवाला ने लगाया। चलो ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। इसके अलावा यहाँ पर काफ़ी सारे आर्टिकल 2 दिन के 1 घंटे पहले का यहाँ पर। तो अब यहाँ पर जो है इस स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है? 5 साल में 1113% रिटर्न देने वाला शेयर हुआ सस्ता, रेखा झुंझुनवाला ने लगाया बड़ा दांव। मैंने कहा ना ये न्यूज़ है, लेकिन न्यूज़ की हेडलाइन और न्यूज़ के अंदर कुछ अच्छा भी नजर आया तब भी इन चीज़ों को देखने के बाद भी स्टॉक में एकदम से एंट्री नहीं लेनी है, कुछ चीज़ें देखनी है। उसके बाद कौन से स्टॉक की बात हो रही है? रेखा झुंझुनवाला के पोर्टफोलियो में शामिल एनसीसी लिमिटेड ने 5 साल में 1113% का रिटर्न दिया, जो कि मैं आपको दिखा चुका हूँ 5 साल का डेटा पहले ही। हाल में ही शेयर की कीमत गिरी है, लेकिन ब्रोकरेज फर्मों को इसका भविष्य में कमाई की उम्मीद है। अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहा हूँ मैं, देख लो यहाँ पर ब्रोकरेज फर्मों की यहाँ पर कमाई, मतलब भविष्य में कमाई की उम्मीद है। अब रेखा झुंझुनवाला के पोर्टफोलियो में शामिल मल्टी बैग स्टॉक एनसीसी लिमिटेड 2025 में अब तक कितना 24% के समथिंग जो है वो गिर चुके हैं, और 3 वर्ष में 254% और 5 सालों में 1113% का बम्पर मुनाफा देने वाले इस शेयर का भाव 1 साल में लगभग 10% के आसपास डाउन हुआ है। मतलब इस साल की बात हो रही है। हालिया करेक्शन के बाद ब्रोकरेज फर्म को अब एनसीसी लिमिटेड के शेयरों की वैल्यूएशन काफ़ी आकर्षक लग रही है। किसको लग रही है? ब्रोकरेज फर्मों को। अभी देखो, ब्रोकरेज फर्मों को भी हमें आंख बंद करके ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है, कुछ स्ट्रेटेजी हमारी अपनी भी होनी चाहिए। ब्रोकरेज फर्म का जो डेटा होता है, एनालिसिस होती है, वो बहुत कमाल की होती है, लेकिन स्ट्रेटेजीज सबकी अलग होती है, उनकी होल्ड करने की कैपेसिटी अलग होती है, हमारी अलग होती है, उनका बताने का तरीका अलग होता है, उनका किस बेस पे बता रहे हैं वो चीज़ होती है, हमें बहुत कुछ देखना पड़ता है। अब एनसीसी लिमिटेड के शेयर की वैल्यूएशन आकर्षक लग रही है। यही वजह है कि कई ब्रोकरेज फर्मों ने आने वाले समय में इस शेयर में कमाई के होने की आस दिख रही है। रेखा झुंझुनवाला के पास दिसंबर 2024 की तिमाही में 6.67 करोड़ या 10.63% हिस्सेदारी थी। 10.63, ऑलमोस्ट 10.5 से 11% की हिस्सेदारी, ये बहुत बड़ी हिस्सेदारी होती है किसी कंपनी में। पोर्टफोलियो में एनसीसी लिमिटेड लंबे समय से है उनके झुंझुनवाला के, और शुक्रवार को एनसीसी के शेयर 209 रुपये 10 पैसे पर बंद हुए, जो कि हमने देखा ही पिछले दिन के भाव में लगभग 208 करोड़ के आसपास है। इसका मार्केट कैप 13,128 करोड़ के समथिंग है। इसका RSI 59.2 है, जो कि दर्शाता है कि ना तो अधिक खरीदा गया ना ही अधिक बेचा गया, मतलब वो RSI लेवल इंडेक्स यहाँ पर हमें सीधा सीधा देखने को मिल रहा है। अब ब्रोकरेज की राय क्या है वो देखिएगा।
उसके बाद हमारा क्या ओपिनियन है वो भी शेयर करते हैं यहाँ पर। आईसीसी सिक्योरिटीज़ के मुताबिक एनसीसी स्टॉक का शानदार स्टॉक जो है शॉर्ट टर्म करेक्शन जल्द ख़त्म हो सकता है। ब्रोकरेज ने इस स्टॉक पर कवरेज शुरू किया और इसका टारगेट प्राइस 239 रुपये रखा है। अब देखो बहुत से लोग कहते हैं कि यार 210 रुपये का तो स्टॉक है, 240 रुपये पर जाएगा, सिर्फ 30 रुपये प्रति शेयर। कभी भी आप मार्केट में काम कर रहे हो, हमेशा आप प्रॉफिट देखो या लॉस देखो, परसेंटेज में देखो। अगर आप पैसों के बेस पर प्रॉफिट लॉस देखोगे ना, तो जिसका जितना छोटा अमाउंट है, जितना कैपिटल कम है, उसको हमेशा रिटर्न कम ही मिलने वाला है। लेकिन वहीं पर जिनका कैपिटल बहुत ज़्यादा है और उनका सिर्फ 1% भी प्रॉफिट हो रहा है तो उनको बहुत ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ पर कैपिटल के ऊपर डिपेंड करता है, और कैपिटल के ऊपर डिपेंड होने की वजह से हम यहाँ पर प्रॉफिट हो या लॉस हो, हम हमेशा उसको परसेंटेज में कैलकुलेट करते हैं। ये चीज़ का ध्यान रखना आप, ठीक है। तो यहाँ पर जो है किसने, ब्रोकरेज फर्म ने, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ ने 240 रुपये के समथिंग का टारगेट रखा है। ब्रोकरेज के अनुसार एनसीसी के पास बिल्डिंग सेगमेंट पे प्रोजेक्ट जो है निष्पादन का मजबूत अनुभव है। वित्त वर्ष 2018 से 24 के दौरान कंपनी की वार्षिक राजस्व वृद्धि द्वारा जो दर है यानी कि CAGR है वो 16% रही। इबिटा मार्जिन 9 से 10% के स्थिर पर बना रहा। सितंबर 2024 तक कंपनी के पास 52,400 करोड़ का ऑर्डर बैकलॉग था। तरह इसका मार्केट कैप देखो 13,152 करोड़, और इसके पास सितंबर 2024 तक 52,400 करोड़ का ऑर्डर बैकलॉग। हालांकि भुगतान से जुड़ी समस्याओं के कारण कंपनी को वर्किंग कैपिटल 2025 की तिमाही तक मतलब 95 दिन हो गया। वो थोड़ा सा वर्किंग कैपिटल होता है ना, वो हम जो स्टॉक फंडामेंटल वाला सेगमेंट है उसमें इन सब चीज़ों को जानेंगे। तो यहाँ पर ये बहुत बड़ी बात है यहाँ पर। इसी के साथ साथ अगर आप एक्सिस सिक्योरिटीज़ की देखेंगे तो उन्होंने 213 का टारगेट दिया है, जो कि अगर देखा जाए 210 पे तो स्टॉक चल ही रहा है, तो इनका तो कोई टारगेट ही नहीं है। उनका मानना है कि इसके पास 55,500 करोड़ के मजबूत ऑर्डर बुक वैल्यू है, जिससे अगले 2-3 साल में और राजस्व बढ़ने की संभावना है। और आईसीआईसीआई डायरेक्ट रिसर्च ने एनसीसी को बाय रेटिंग दी और इसका जो टारगेट प्राइस है वो 265 दिया है। सबसे ज़्यादा जो दिया है आईसीआईसीआई डायरेक्ट रिसर्च ने इसका टारगेट प्राइस दिया है, जो कि 265 रुपये का दिया है। उनका मानना है इस ब्रोकर का यानी कि आईसीआईसीआई डायरेक्ट रिसर्च का, भवन निर्माण, सड़क, जल खनन और विद्युत क्षेत्रों में मजबूत ऑर्डर बुक होने के कारण इसमें सुधार देखने को मिलेगा, जो कि बिल्कुल सही बात भी है, पूरे चांसेस हैं। लेकिन भाई अगर आपने यहाँ पर नोटिस किया हो, इन सभी में जो भी टारगेट दिए गए हैं 10, 20, 25%, इससे ज़्यादा का टारगेट नहीं दिया गया है। और ये भी आपको ऐसा नहीं कि 1 महीने 2 महीने मिलेंगे, कम से कम 1 साल में जाके मिलेंगे। अब अगर आप ये सब चीज़ें देख सकते हैं कि भाई मुझे 1 साल में 20-25% या 30% में मैं खुश हूँ, डेफिनेटली आपको जाना चाहिए। पर एक बात का ध्यान रखना, यहाँ इस स्टॉक में आपको थोड़ा सा रिस्क कम रहेगा, और तो जब जाहिर सी बात है यहाँ पर आपका थोड़ा सा रिस्क कम रहेगा तो प्रॉफिट भी आपको उसी के अकॉर्डिंग कम देखने को मिल सकता है। अब ऐसा हो सकता है, लेकिन हाँ न्यूज़ अच्छी है भाई। देखो यहाँ पर इसकी ऑर्डर बुक वगैरह अगर आप देखोगे यहाँ पर, और मार्केट कैप भी इसका बहुत ज़्यादा नहीं है, और कंपनी प्रॉफिट मेकिंग और अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी ज़बरदस्त देती है। कुछ कॉन्स और कुछ प्रॉस भी हैं। इवन ओवरऑल सबसे मेन जो हमारा सबसे पहला देखना होता है किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल शीट का, हम ये देखते हैं कि भाई कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है नहीं। अगर कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है यानी कि कंपनी पैसा कमा रही है, डेफिनेटली देयर इज़ अ हाई चांसेस कि वो कंपनी हमको भी पैसा कमा के देगी। थोड़ा दे, ज़्यादा दे, लेट दे, सवेरे दे, वो एक अलग मैटर है। लेकिन अगर कंपनी खुद कमा रही है तो वो हमको भी कमा के देगी, ये बात तय है। तो यहाँ पर कंपनी खुद कमा रही है, जो कि हमें सीधा सीधा देखने को मिल रहा है। हालांकि इसकी सेल्स ग्रोथ भी ठीक ठाक है, प्रॉफिट ग्रोथ भी ठीक ठाक है, बीच में थोड़ी सी गड़बड़ हुई थी। स्टॉक प्राइस CAGR में थोड़ा सा लॉन्ग टर्म में और शॉर्ट टर्म में प्रॉब्लम है, बाकी 5 साल 3 साल का CAGR ज़बरदस्त है। रिटर्न ऑन इक्विटी कोई खास नहीं है। और बैलेंस शीट की बात करें तो 1700 करोड़ का डेट है, और जबकि 6,500-7 हज़ार करोड़ के 6,500 और 7 हज़ार करोड़ के रिजर्व्स हैं। और भाई यहाँ पर लगभग 1,600 करोड़ के फिक्स एसेट हमें देखने को मिल रहे हैं। बैलेंस शीट उन्होंने अच्छी मेंटेन की हुई है। शेयर होल्डिंग पैटर्न 22% आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, लेकिन अगर आप कंपेयर करोगे मार्च 2022 में ये सिर्फ 19.5% था, जो अगली क्वार्टर बढ़ाकर 21.11 किया, और फिर बाद में इसको बढ़ाकर 22 कर दिया, और अभी 22.02% है। मतलब धीरे धीरे प्रमोटर्स थोड़ा थोड़ा स्टेक उठा रहे हैं। और यहाँ पर FII 18.13% और DI लगभग 14% के समथिंग है। अब ये सब चीज़ों को देखें तो देखो कहीं ना कहीं नज़र आता है कि यहाँ कंपनी में दम तो है, और ऑर्डर बुक वैल्यू जैसे हमने देखी। बट इसके अलावा हमें थोड़े से फाइनेंशियल और थोड़ी सी इसके फंडामेंटल कंपनी के और बिजनेस मॉडल या फ्यूचर प्लानिंग क्या है, फ्यूचर ग्रोथ के चांसेस क्या है, ये सब चीज़ें और पता चल जाए तो ज़्यादा और कंफर्म हो पाएगा। वो हम डिटेलिंग वीडियो में डिस्कस करते हैं, जो कि अगले महीने से स्टार्ट होने वाली हैं। तो इन सब चीज़ों को देखने के बाद
और यहाँ पर एक्सपर्ट्स का ओपिनियन और देख लेते हैं एक बार, उसके बाद सीधा टेक्निकल चार्ट की तरफ चलेंगे। तो 13 एनालिस्ट ने यहाँ पर रेटिंग दी, जिसमें से 62% एनालिस्ट बाय रिकमेंड करें, ये बहुत ज़बरदस्त डेटा है। 15% होल्ड और 8% सेल, तो मोस्टली मतलब बाय और होल्ड ही हैं, सेल के लिए तो लगभग ना के बराबर ही हैं अगले एक साल के हिसाब से। और पब्लिक का ओपिनियन भी 100% बाइंग हमें देखने को मिल रहा है। तो मतलब मोस्टली एनालिस्ट आप में यहाँ पर सीधे सीधे देखने को मिली है बाइंग, भाई यहाँ पर स्टॉक में आप बाय करके चलो। टेक्निकल क्या कहता है, टेक्निकल भी कह रहा है कि स्टॉक अपने सपोर्ट से ऊपर है, इसमें चांसेस है आप बाय करके चल सकते हो, क्योंकि यहाँ पर ये काफ़ी टाइम रेसिस्टेंस पर रहा, अगस्त 2023 से लेकर जनवरी 2024 तक। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ऑलमोस्ट 6 महीने इस रेंज में रहा ये। उसके बाद यहाँ पर इसको ब्रेक करके गया और अब यहाँ पर 2025 में इसने सपोर्ट लिया है और अब यहाँ पर स्टॉक में चांसेस है स्टॉक यहाँ से कंसोलिडेट या ऊपर की तरफ जा सकता है, नीचे की तरफ जाने के चांसेस कम है। इसीलिए स्टॉक यहाँ से थोड़ा स्लो चल सकता है। इसीलिए अगर आपको इस स्टॉक में जाना है, पहले ही माइंड में बिठा लेना, रिस्क तो कम रहेगा लेकिन भाई रिटर्न भी कम मिलेगा। बाकी ये मेरा अपना ओपिनियन है, हो सकता है मैं यहाँ पर गलत हूँ, क्या पता स्टॉक भाग जाए और क्या पता स्टॉक अभी परेशान करे, ऐसा मेरा पर्सनल ओपिनियन है। तो आप एक बार फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ज़रूर ले लेना। लेकिन ये है कि अगर आप एक सेफ इन्वेस्टमेंट की तरफ जाना चाहते हो तो आप एक देखो, अमाउंट तो आपको लिमिटेड ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपको एक स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करना है, आपको मल्टीपल स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना है। तो सारा पैसा एक स्टॉक में लगाना नहीं है, तो यहाँ पर भी आपको एक लिमिटेड अमाउंट के साथ जाना पड़ेगा। अब आप देख लीजिएगा, अगर आपको ठीक लगता है जा सकते हैं, अदरवाइज कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट या आप इसके बारे में कोई ओपिनियन शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं। और इस तरह की वीडियोस आपको डेली बेसिस पर शॉर्ट ट्रेड पर मिलती है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर से इसी तरीके एक और ज़बरदस्त जानकारी के साथ। जय हिंद।